अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको परफेक्ट वेब सॉल्यूशंस की तरफ से कंप्लीट कोडिंग नाइटर 3 फॉर बिगिनर्स की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज़ में खुशामदीद कहता हूं। मेरा नाम इमरान कासिम है और ये हमारा कंप्लीट कोड इग्नाइटर 3 फॉर बिगिनर की सीरीज़ का 11वां हिस्सा है, मतलब 11th पार्ट है। और आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम कोड इग्नाइटर की लैंग्वेज क्लास को डिस्कस करेंगे और सीखेंगे कि कैसे हम अपने प्रोजेक्ट को या अपने जो भी हमने वेबसाइट बनाई है उसको मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बना सकते हैं यूजिंग लैंग्वेज क्लास ऑफ योर वेबसाइट, सॉरी ऑफ कोड इग्नाइटर। तो इससे पहले कि मैं अपने इस वीडियो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली इसको सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल का आइकन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको आपकी ईमेल में या आपकी यूट्यूब ऐप में आपको मिलती रहे और आप मेरी वीडियोस के साथ वीडियो से अप टू डेट रह सकें। थैंक यू वेरी मच। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो ट्यूटोरियल को। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने कहा कि आज हम लैंग्वेज क्लास के बारे में डिस्कस करेंगे, तो इसलिए आप मेरे पास इस वक्त डिफरेंट एडिटर देख रहे होंगे। ये एटम एडिटर है। इससे पहले जितने 10 वीडियो ट्यूटोरियल हमने कोडिंग नाइटर के बनाए वो थे सबलाइम टेक्स्ट में। तो रीज़न इसकी ये थी यूज़ करने की कि जो सबलाइम टेक्स्ट है उसमें उर्दू लैंग्वेज या अरेबिक लैंग्वेज सही तरीके से लिखी नहीं जाती, नज़र नहीं है, मतलब वो लेफ़्ट टू राइट ही उसको लिखता है, राइट टू लेफ़्ट पे नहीं लिखता। जबकि जो एटम है या विजुअल स्टूडियो कोड है वो इस लिहाज से बेहतर है। तो मैं जस्ट फॉर दिस रीज़न मैं जो है वो यूज़ कर रहा हूँ एटम। ये भी एक फ्री एडिटर है, आप इसको भी डाउनलोड करके इंस्टॉल करना चाहें तो कर सकते हैं। जिस तरह सबलाइम टेक्स्ट है इसी तरह ये भी एक स्मार्ट एडिटर है। इसमें स्निपेट्स नहीं होंगे कोड इग्नाइटर के, लेकिन आई विल ट्राई माई बेस्ट कि मैं क्विकली कोड लिखूं। तो मैं अपने सफारी ब्राउज़र को ओपन करता हूं। अब सफारी ब्राउज़र को ओपन करने की रीज़न ये है कि मैं ये जो नोटिफिकेशंस वगैरह आती हैं वो डिस्टर्ब करती हैं ड्यूरिंग टास्क ड्यूरिंग दिस ट्यूटोरियल, तो मैं इसलिए सफारी यूज़ कर रहा हूँ कि ये बिल्कुल इस पर मैं कोई चीज़ यूज़ नहीं करता। जिस तरह लोग विंडोज़ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर को यूज़ नहीं करते, इसी तरह मैं अपने मैक पे सफारी को यूज़ नहीं करता ब्राउजिंग पर्पसेस के लिए। बस जब कभी कोई क्रॉस प्लेटफॉर्म वेबसाइट बनाऊँ तो उसको चेक करने के लिए मैं क्रोम, फायरफॉक्स और सफारी को यूज़ करता हूँ, अदरवाइज मैं इसको यूज़ नहीं करता। तो आज के प्रोजेक्ट के लिए भी मैं इसी को यूज़ करूँगा। तो यहाँ पे हम अपना प्रोजेक्ट ओपन करते हैं और उसके अलावा न्यू टैब में हम यूज़र गाइड ओपन करेंगे, /यूज़र गाइड। यूज़र गाइड में जाएंगे, हम लाइब्रेरीज में जाएंगे, लाइब्रेरी से हम जाएंगे लैंग्वेज क्लास में। तो इसकी थोड़ी सी इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि द लैंग्वेज क्लास प्रोवाइड functions to retrieve language files and lines of text for purpose of internationalization। मतलब ये जो लैंग्वेज क्लास है ये ऐसे आपको फंक्शन प्रोवाइड करती है जिसकी मदद से आप अपने टेक्स्ट को मुख्तलिफ लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ ध्यान में रखिएगा कि जो डायनामिक टेक्स्ट है, जैसे हम टेक्स्ट बॉक्स में कोई टेक्स्ट लिखते हैं या किसी पेज पे कोई टेक्स्ट लिखते हैं तो वो इसमें इंक्लूडेड नहीं है। अगर और दूसरी ये चीज़ कि अगर कोई ऐसा बंदा है कि वो कहता है कि मैं पोस्ट जो है वो इंग्लिश में लिखूं तो वो किसी और लैंग्वेज में हो जाए, उर्दू में भी हो जाए, हिंदी में हो जाए या फ्रेंच में हो जाए, इटालियन में हो जाए, तो वो ऐसा पॉसिबल नहीं है। उसके लिए हमें नहीं पता कि वो क्या उसमें लिखेगा। तो उसके लिए ऑनलाइन क्लासेस भी यूज़ की जा सकती हैं, मतलब जैसे गूगल ट्रांसलेटर है, इंडेक्स ट्रांसलेटर है या इस तरह की दूसरी ऑनलाइन फैसिलिटीज़ हैं जो APIs प्रोवाइड करती हैं। उनको आप वो टेक्स्ट फॉरवर्ड करें और वो आपको ट्रांसलेट करके दे देंगे, ऑल दो वो इतनी एक्यूरेट ट्रांसलेशन नहीं होती है। तो ये जो लैंग्वेज क्लास होती है ये आपका जो इंटरफेस होता है उसकी हेल्प करती है। जैसे आपको नहीं पता कि उर्दू में इंग्लिश में अगर नेम लिखा है तो किसी को नहीं पता नेम क्या है, तो हम उर्दू में उसको नाम में लिख सकते हैं, मतलब उर्दू की लैंग्वेज में नाम के साथ लिख सकते हैं। तो इसके लिए हम लैंग्वेज क्लास को यूज़ करते हैं, ठीक है। इसके 3 फंक्शंस हैं। इसके लिए सबसे पहले हमें लैंग्वेज को लोड करना पड़ता है और उस टेक्स्ट के अगेंस्ट, की के अगेंस्ट उस लैंग्वेज को हम जब लोड करते हैं, सपोज एक की है होम, ठीक है, होम की उर्दू में भी मौजूद है, इंग्लिश में भी मौजूद है, फ्रेंच में भी। ये की तीनों लैंग्वेजेस में मौजूद होनी चाहिए, की सेम होनी चाहिए, दूसरी चीज़। और फिर टेक्स्ट आगे जो भी होगा, मतलब ये जो हमारा ये जो लैंग्वेज है वो डिफरेंट होगी, मतलब उर्दू वाली लैंग्वेज को एक्सेस करना इंग्लिश वाली को, लेकिन जो की है वो
सेम होनी चाहिए। चलिए इसका प्रैक्टिकल करके अब देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना पड़ता है, इसके लिए लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट लोड होती है। तो इसके लिए मैं चेक करूँगा क्या, मैं आपको ये दिखा देता हूँ कि इस ट्यूटोरियल में हम ये करेंगे कि ये जो हमारे पास होम, लॉगिन, रजिस्टर और सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस है, इसको हम चेंज करेंगे उर्दू में, और फिर हम जब इंग्लिश लैंग्वेज लोड करेंगे तो ये इंग्लिश में चेंज हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, क्विकली चलते हैं हम अपने एडिटर की तरफ। तो जो कोडिग्नाइटर है वो हमें एक एप्लीकेशन के फोल्डर के अंदर एक लैंग्वेज का फोल्डर प्रोवाइड करता है, ठीक है, और एक उसके सिस्टम के अंदर लैंग्वेज का फोल्डर होता है। ये जो सिस्टम के अंदर लैंग्वेज का फोल्डर है, इसका काम ये है कि जो डिफ़ॉल्ट उन्होंने कुछ पैकेजेस के साथ, जैसे मैं यहाँ पे अगर आपको दिखाऊँ इंग्लिश लैंग्वेज है, तो मैं इसको थोड़ा जूम इन कर लेता हूँ। तो अब ये कैलेंडर के लिए, डेट टाइम के लिए, डीबी के लिए, ईमेल के लिए, फॉर्म वैलिडेशन, एफटीपी, इमेज लिब, माइग्रेशन, नंबर, पैजिनेशन, प्रोफाइलर, यूनिट टेस्ट और अपलोड, इन लाइब्रेरीज के लिए, ये बेसिकली लाइब्रेरीज हैं इसके अंदर, कोडिग्नाइटर के अंदर बिल्ट इन लाइब्रेरीज हैं, उसके लिए वो प्रोवाइड करते हैं हमें इंग्लिश ट्रांसलेशन। इसको हम उर्दू में भी कर सकते हैं, लेकिन वो एक अलग वीडियो ट्यूटोरियल में हम रखेंगे जब हम सीखेंगे कैसे हम लाइब्रेरीज को एक्सटेंड कर सकते हैं। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हमने सिंपल लैंग्वेज को देखना है। तो इसके लिए हम यहाँ पे जो एप्लीकेशन फोल्डर के अंदर हमारे पास लैंग्वेज का फोल्डर है, उसमें हम अपनी लैंग्वेजेस क्रिएट करते हैं। जैसे सबसे पहले आप फोल्डर क्रिएट करेंगे, किस लैंग्वेज को आपने सपोर्ट करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद होती है, तो मैंने यहाँ पे उर्दू का फोल्डर ऐड कर दिया। तो इस उर्दू के फोल्डर में हम जो फाइल लोड करेंगे वो सेम वही फाइल इंग्लिश के फोल्डर में भी होनी चाहिए, वही फाइल विद सेम नेम, उसकी कीज सेम होनी चाहिए। सिर्फ डिफरेंस होगा उसकी एंड वैल्यूज़ में, जो डिस्प्ले होंगी वो वैल्यूज़ डिफरेंट होगी। प्रैक्टिकली करके देखते हैं। तो हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करते हैं, न्यू फाइल, और इसको नाम देते हैं menu_lang। ज़हन में रखिएगा, नाम आपने मेन्यू जो भी देना है अंडरस्कोर से पहले वो जो मर्जी आप देना चाहें दे सकते हैं, लेकिन जो अंडरस्कोर के बाद लैंग आपने लाजमी लिखना है। अंडरस्कोर लैंग इज मैंडेटरी, सो PHP नाम देंगे, और यही नाम, यही वाला मेन्यू लैंग हम उर्दू में भी सेम इसी नाम से एक फाइल बनाएंगे, menu_lang.php। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास अब मेन्यू लैंग 2 फाइल्स क्रिएट हो गई। अब इस मेन्यू लैंग में ये जो अब हमारे पास इंग्लिश है, इसके अंदर हम PHP के अंदर सिंपली एक लैंग का कीवर्ड होता है। अब ये लैंग्वेज का कीवर्ड जो हमारे पास यहाँ पे अगर कन्फिग में जाए, कन्फिग के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास इंग्लिश, ये कन्फिग के अंदर लैंग्वेज ऑलरेडी एक बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे डिफाइन है इंग्लिश, तो ये ऑटोमेटिकली इंग्लिश के फोल्डर को डिटेक्ट करती है, तो उसकी जो लैंग्वेज है उसको वो डिस्प्ले करती है। तो इसके अंदर हमारे पास एक कीवर्ड होता है लैंग का, ये ग्लोबल वर्ड है, मतलब लैंग का, इसको हम यूज़ करते हैं। तो अब हमने होम मेन्यू को चेंज करना है। अब इंग्लिश में है तो डेफिनेटली हम इसको होम ही लिखेंगे। फिर इसके बाद लैंग में हम लिखेंगे अबाउट मेन्यू, और इसको हम अबाउट कह देंगे। फिर हम लैंग में लिखेंगे रजिस्टर, रेक मेन्यू या रजिस्टर मेन्यू, जो भी कहना चाहें आप, और इसको आप रजिस्टर लिख देंगे। फिर आप लैंग में लिखेंगे लॉग इन मेन्यू, और इसको कह देंगे लॉग इन। इसी तरीके से आप लैंग्वेज ऐड करते जाएंगे। अब ये जो कीज़ है ये बेसिकली सेम होनी चाहिए, जो हमने लैंग के अंदर दे रहे हैं ये सारी लैंग्वेजेस में सेम होनी चाहिए, इसलिए मैं इनको इंग्लिश में ही लिख रहा हूँ। तो लॉगिन मेन्यू के बाद हमारे पास है अबाउट लिख चुके सर्विसेज मेन्यू, और इसको सर्विसेज कहेंगे। फिर इसके बाद हमारे पास और कौन सा मेन्यू है, अबाउट कॉन्टैक्ट अस, लैंग इनटू कॉन्टैक्ट मेन्यू इज इक्वल टू कॉन्टैक्ट अस, और अबाउट जो है ये इसको अबाउट अस कह देते हैं। तो ये हमने लैंग्वेज क्रिएट कर ली। सिंपली इस तरीके से आपने लिखना है, इसको वेरी इजी है। इसको सिलेक्ट ऑल करें, कॉपी करें, और उर्दू में भी जाके इसको जो हमने दूसरा फोल्डर, जो आपने भी दूसरा फोल्डर बनाएगा, उसमें भी PHP का टैग लाजमी स्टार्ट करना है, उसमें आप इसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है। अब आपने करना क्या है, अब ये चीज़ें आपने चेंज करनी। अब यहाँ पे मैंने इंग्लिश लैंग्वेज और उर्दू भी, अरबिक भी इंस्टॉल की हुई है कीबोर्ड, तो मैं उर्दू को यूज़ करूँगा। यहाँ से ये देख सकते हैं आप, उर्दू को क्लिक करूँगा। तो अब यहाँ पे होम को मैं
होम लिख देता हूँ ये इस तरीके से। मैं थोड़ा सा इसको अगर जूम कर दूँ ताकि आपको नज़र सही आ सके। तो ये देखें मैंने होम कर दिया इसको, ये होम हो गया। अब ये अबाउट यू है लिख दिया, एक्चुअली अबाउट अस था, तो इसमें जाके इसको मैं पास कर देता हूँ अबाउट अस। तो ये कन्फिग फाइल, इसको भी क्लोज किया। और अब यहाँ पे उर्दू में मैं लिखूंगा हमारे मुतल्लिक, हमारे मुतल्लिक, ठीक है। रजिस्टर को हम उर्दू में ही रजिस्टर लिख देंगे, और लॉगिन को भी हम लॉगिन लिख देंगे, सर्विसेज को सर्विसेज इस तरह लिख देंगे, और राब्ता करें, ठीक है। राब्ता या राब्ता करें, जो भी आप लिखना चाहें। ये हमारे पास ये दो चीज़ें आपने इस तरीके से आपने जितनी भी लैंग्वेजेस बनानी है, फ्रेंच, इटालियन, ये उसमें जो लेफ्ट पैनल है इक्वल साइड से ये वाला जो है ये सेम रहेगा हर जगह पे, चेंजेस आप सिर्फ इस जगह पे करेंगे। तो ये हमने दो लैंग्वेजेस क्रिएट कर ली हैं, इंग्लिश और उर्दू में। अब चलिए देखते हैं इसको हमने यूज़ कैसे करना है। तो यूज़ करने का तरीका नहायत ही आसान है। इसके अंदर जो है कोड इग्नाइटर के अंदर, कोड इग्नाइटर की जो लैंग्वेज की लाइब्रेरी है, आई थिंक लैंग्वेज की लाइब्रेरी नहीं है, इसका हेल्पर है, लैंग्वेज हेल्पर है। यस, लैंग्वेज जो हेल्पर है यहाँ पे होगा लैंग्वेज हेल्पर। ये बहुत ही पावरफुल लैंग्वेज हेल्पर है, सारे काम ये खुद ही परफॉर्म करता है। तो इसी को ये यूज़ करता है, आप इसको रीड कर सकते हैं। अब हम इसमें चेंजेस करते हैं पेजेस कंट्रोलर में और अपने ट्यूटोरियल को आगे बढ़ाते हैं। तो कंट्रोलर में गया मैं, page.php पे गया, इसको थोड़ा सा मैं जूम आउट कर लूँ ताकि ये अब बेहतर, आई एम श्योर यहाँ पे ये ठीक नज़र आ रहा होगा। इसको थोड़ा सा इधर कर लेते हैं। अच्छा अब ये हमारे पास पेज कंट्रोलर, आपको याद होगा हमने शुरू में बनाया था स्टैटिक पेजेस के लिए। तो यहाँ पे मैं अब ऐड करूँगा दिस लैंग। तो इसके लिए हमारे पास दो तीन मेथड हैं, मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये दिस, सबसे पहले तो हमें लैंग्वेज चाहिए, कौन सी लैंग्वेज हमने यूज़ करनी है। उसके बाद उसको लोड करना है हमने, की को बताना है कौन सी की एक्सेस करनी है, सॉरी आई मीन कौन सी की हमने किस लैंग्वेज के अगेंस्ट हमने लोड करना है उसको। फाइल नेम होगी, ये एरर मैसेजेस जो है ये बेसिकली फाइल नेम होगा आपका, उसको एक्सेस करना है। तो यहाँ पे लोड, और अब हमारे पास कौन कौन सी दो फाइलें, अब आप गौर कीजिएगा कि जो लैंग्वेजेस में हमारे पास दोनों है वो है मेन्यू अंडरस्कोर लैंग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा मेन्यू, सिंपल, लैंग लिखने की जरूरत नहीं है, वो खुद बहुत उसको ऐड करेगा। उसके बाद हमने लैंग्वेज कौन सी वाली लैंग्वेज, उर्दू या इंग्लिश, कौन सी लोड करनी है। अब यहाँ पे मैं, चूंकि हम कोई सेशंस वगैरह नहीं क्रिएट कर रहे, लैंग्वेज का कोई राउट नहीं बनाया जिससे हम डायनामिकली लैंग्वेज स्विचर, वो क्या कहते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू लगाएं, उसमें से आप लैंग्वेज स्विचर्स में से लैंग्वेज सेलेक्ट करें और वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे डायनामिकली सेट हो जाए इस पेजेस के अंदर। ये मतलब यहाँ पे वो दिस सेशन, और यहाँ पे आप यूज़र डाटा, और यहाँ पे आप लैंग कर देंगे। तो जो भी डिफ़ॉल्ट लैंग्वेज सेट हुई होगी वो यहाँ पे सिलेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम कर सकते हैं इसको, लेकिन ये चूंकि ट्यूटोरियल बहुत लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इसको यहाँ पे आपको समझाने के लिए चेंज करूँगा। यहाँ पे मैंने अब उर्दू कर दिया इसको, तो सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद ऑटोमेटिकली वो लोड नहीं करेंगे जो व्यूज़ हैं, तो व्यूज़ को चेंज करने के लिए हमें फिर व्यू में जाना पड़ेगा। और चूंकि मैंने नेविगेशन की अलग से एक नैव बार की PHP फाइल बनाई है, तो मैं उसमें जाऊंगा जो कि टेम्पलेट्स में है। ये हमारे पास नैव बार है, इसको यहाँ से थोड़ा और छोटा कर लेता हूँ, सॉरी छोटा करना है ताकि थोड़ा सा आपको यहाँ तक, आई थिंक ये ठीक है। अब हमने यहाँ पे होम को चेंज करना है। तो होम के लिए जो लैंग्वेज का फंक्शन, जो हेल्पर का फंक्शन है, वो हमारे पास है। मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाता हूँ, दिस एको दिस लैंग लाइन, और यहाँ पे अब हमने नाम देना है होम मेन्यू या मेन्यू, जो भी आपने नाम यहाँ पे की दी हुई है अपने इस जगह पे लैंग्वेज के अंदर, जो की यहाँ पे आपने दी हुई है होम मेन्यू, अबाउट मेन्यू, रेक मेन्यू, लॉगिन सर्विसेज, ये की आपने देनी है यहाँ पे इस तरह लिख के एको दिस लैंग लाइन। लैंग जो है ये बाय डिफॉल्ट हमारे पास हेल्पर है जो लोडेड है, तो यहाँ पे ये कॉपी करूंगा मैं इसको। अब उसके बाद दूसरा जो हमने यहाँ पे एडिट का नहीं था, सॉरी,
हमने रजिस्टर और लॉगिन पे काम किया था, ठीक है। तो यहाँ पे अब मैं लॉगिन पे भी इसको पेस्ट कर देता हूँ और इसको कहते हैं लॉग इन मेन्यू। और इसी तरीके से इसको यहाँ पे हमने रेग मेन्यू कहा था, उसकी जगह पे रेग मेन्यू। फिर हमने यहाँ पे सर्विसेज में भी इसको ऐड किया था, तो सर्विस मेन्यू था, आई थिंक सर्विस मेन्यू था, सर्विसेज मेन्यू, मेक श्योर कीजिएगा नाम सेम हो, सर्विसेज मेन्यू। फिर उसके बाद हमारे पास अबाउट अस था, तो अबाउट ये मेन्यू आ गया। तो ये थोड़ा वो ऑटो कंप्लीट का फीचर जो कोड इग्नाइटर के सॉरी एटम के अंदर है वो हमें हेल्प कर रहा है। तो ये हमारे पास था कॉन्टैक्ट का, ये कॉन्टैक्ट, ये सेव हो गया। अब चूंकि हमने उर्दू लैंग्वेज लोड की हुई है, तो मैं जैसे ही इस पेज को रिफ्रेश करूंगा, अब देखिएगा होम, लॉगिन, रजिस्टर और ये सर्विसेज, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट अस, ये सारे चेंज हो जाएंगे उर्दू में। मैं इसको रीलोड करता हूँ पेज को, तो आपने देखा कि ये होम में चेंज हो गया, उर्दू में चेंज हो गया। ये देख सकते हैं होम, लॉगिन, रजिस्टर। अगर मैं पेजेस पे क्लिक करूं तो सर्विसेज, हमारे मुतल्लिक राब्ता करें, तो ये मेन्यूज भी हमारे इसमें चेंज हो गए हैं। तो ये अब उर्दू में है। अब अगर इसको इंग्लिश में करना हो तो सिंपली हमें क्या करना होगा, अपने पेज जो मॉडल है उसको यहाँ पे हम इंग्लिश कर देंगे, ENGLISH, इंग्लिश। रीलोड करेंगे तो आप देखेंगे हमारे पास यहाँ पे ये इंग्लिश में हो गया। अगर मैं इसको आपको दिखा दूँ यहाँ पे, चलिए क्विकली मैं देखता हूँ अगर पॉसिबल हुआ। मैं इसको, ये जो हमारे पास ये ड्रॉप डाउन मेन्यू है यहाँ से यहाँ तक, इसको मैं कॉपी करता हूँ और इसके बाद इसको पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ लैंग्वेज स्विचर, लैंग्वेज, सिंपल लैंग्वेज कर देता हूँ। और हमें दो सिर्फ चूंकि लैंग्वेजेस हैं, तो यहाँ पे हम इंग्लिश, अब ये हम इंग्लिश और उर्दू जो है ये डेटाबेस में भी सेव करके वहाँ से भी फेच कर सकते हैं, इट डिपेंड्स क्या आपकी रिक्वायरमेंट है, इंग्लिश और उर्दू। और यहाँ पे हम लिखेंगे, इसको टारगेट करेंगे लैंग इंग्लिश या ENG और लैंग UR, ठीक है। इसको आप बेशक इसको यहाँ से कट करके, अब आई थिंक बेस URL के अंदर भी यहाँ पे भी लिखा जा सकता है, इसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हम यहाँ से डॉट खत्म कर देते हैं, तो इसको रीलोड करते हैं पेज को। तो यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेज स्विचर भी बन गया उर्दू। आप इसको अगर यहाँ पे लिखना चाहें, उर्दू में लिखना चाहें, उर्दू इंग्लिश, तो इसके लिए भी आप लैंग्वेज वही मेन्यू लैंग्वेज यूज कर सकते हैं। यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ एक और लैंग। अब हमने किसको चेंज करना है, इंग्लिश को इंग्लिश में रहने देते हैं, उर्दू को चेंज करना है हमने। तो यहाँ पे चले इसको रहने दें, इसको स्टैटिक ही रहने दें, ऐसे लेट हो जाएगा और ज़्यादा लेंथ है। तो इंग्लिश और उर्दू आ गया हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास लैंग्वेजेस में इंग्लिश, और अगर मैं इंग्लिश पे क्लिक करूँगा तो इंग्लिश हो जाएगी, उर्दू पे तो उर्दू पे। तो इसके लिए तरीका क्या होगा, इसके लिए हमें सेशन सेट करना पड़ेगा। तो एक कंट्रोलर बना लेते हैं इसके लिए, या फिर हम, क्योंकि इसके लिए हमें लैंग्वेज एक कंट्रोलर चाहिए, तो हम न्यू कंट्रोलर बना लेते हैं। यहाँ पे न्यू PHP फाइल, न्यू फाइल, इसका नाम दे देते हैं लैंग्वेज ये कंट्रोलर .php। तो यहाँ पे लैंग्वेज .php बन गया हमारे पास। और यहाँ पे हम सबसे पहले ऊपर वो डिफाइन करते हैं, डिफाइन पाथ, और फिर ये हम चीज़, इसको मैं यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और यहाँ पे इसको क्लोज कर देते हैं। ये चूंकि PHP का टैग नहीं भी लगा इसलिए ये इस तरह नज़र आ रहा है। तो ये PHP का टैग, अब ये हमारे पास है लैंग्वेज। तो यहाँ पे सिंपली एक बल्कि दो फंक्शन बना लेते हैं, पब्लिक फंक्शन ENGL इंग्लिश, और ये हमारा काम क्या करेगा, ये करेगा दिस सेशन सेट यूजर डाटा, सेट यूजर डाटा, और इसके अंदर हम यहाँ पे की देंगे LANG, या इसको लैंग कह लेते हैं, ठीक है। इसको इस तरह हम दिस सेट यूजर डाटा, तो यहाँ पे हम दिस सेशन अनसेट यूजर डाटा
लैंग करेंगे और उसके बाद सेट यूज़र डाटा लैंग कॉमा ENGLISH इंग्लिश कर देंगे। इसी तरीके से हम यहाँ पे एक और फंक्शन बना लेते हैं। मैंने सोचा था ये नहीं रखते लेकिन चले खैर, और यहाँ पे सिंपली हम उर्दू कर देंगे इसकी वैल्यू। अब हमने ये कर दिया। अब पेजेस में जाके अब यहाँ पे हम एक वेरिएबल लेते हैं लैंग्वेज इज इक्वल टू, अब यहाँ पे लिखेंगे दिस सेशन यूजर डाटा इनटू लैंग। अगर तो वो सेट है उसमें तो क्या करें, यहाँ पे ये हम कंडीशन यूज कर रहे हैं तो यहाँ पे दिस सेशन यूजर डाटा इनटू लैंग उसमें वेरिएबल में पास कर दे। एल्स में सॉरी यहाँ पे आई थिंक क्वेश्चन मार्क था, यहाँ पे ये एल्स उसमें इंग्लिश को पास कर दे। बाय डिफॉल्ट वो उसको इंग्लिश में रख दे, या जो भी आप यहाँ पे आप आई थिंक आप इसको दिस इनपुट गेट आइटम इनटू, और आई एम श्योर इसको एक्सेस कर सकते हैं आप कॉन्फ़िग के अंदर जो आपका लैंग्वेज क्या है, जो भी आपने सेट की हुई है लैंग्वेज, ठीक है। इस तरीके से अब आप यहाँ पे $LANG लिख सकते हैं। चलिए इसको ट्राई करते हैं कि बाय डिफ़ॉल्ट उसमें लैंग्वेज आ रही है कि नहीं आ रही है। अगर कोई एरर आता है तो आइटम करके देखते हैं आई थिंक, या फिर ये $config into लैंग्वेज, ये भी दिस इनपुट। एक मिनट इसकी लाइब्रेरी में चेक कर लेते हैं हम, इसीलिए मैं ये करना नहीं चाह रहा था, थोड़ा लेंथी हो जाना था। तो खैर एनीवेज अब शुरू किया तो इसको ख़त्म करते हैं। तो लाइब्रेरी में इनपुट लाइब्रेरी हमारे पास यहाँ पे इनपुट हेल्पर है, ये लाइब्रेरी है हेल्पर नहीं लाइब्रेरी है ये इनपुट ABCDEFGHI नहीं ये हेल्पर इनपुट हेल्पर नहीं यार ये लाइब्रेरी है। तो यहाँ पे हमारे पास है, नज़र नहीं आ रहा मुझे, इनपुट जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरीज सिस्टम कोर, हाँ कोर में होगी हाँ ये। तो ये हमारे पास कोर में है, इसमें एक्चुअली ये अब आइटम कॉन्फ़िग आइटम, अब यहाँ पे ये कंस्ट्रक्ट के अंदर, तो अब इसका मतलब है इस फंक्शन को अगर हम यूज करें इसके अंदर कॉन्फ़िग आइटम कामा, और यहाँ पे हम लिखेंगे लैंग्वेज। ठीक अब हाँ अब ठीक हो गया। ये कॉन्फ़िग आइटम का फंक्शन है, इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर आपको कहीं पे प्रॉब्लम हो रही हो तो आप हेल्प ले सकते हैं। तो कॉन्फ़िग आइटम में बाय डिफ़ॉल्ट जो लैंग्वेज है वो लैंग होगी, जो भी इसको यहाँ पे एको करा के देख लेते हैं हम एको, बल्कि हम यहाँ पे चेक लगाएंगे फ्रंट एंड पे जो भी लैंग्वेज उसमें मौजूद हो, तो कॉन्फ़िग आइटम लैंग्वेज होगी इसमें। तो यहाँ पे अगर मैं अब लैंग्वेज में से लैंग इंग्लिश, तो ये एक्चुअली हमने जो कंट्रोलर बनाया है वो है लैंग्वेज, तो उसके अंदर इंग्लिश है। तो इसका मतलब है कि हमें जो व्यू में हमने चेंजेस किए हैं, व्यू में व्यूज़ और नेव बार में तो यहाँ पे लैंग्वेज LISH इंग्लिश पूरा लिखना पड़ेगा, उर्दू लैंग्वेज, ये हमें इस तरीके से लिखेंगे। इसको रीलोड करते हैं। अब ये CDEV लैंग्वेज इंग्लिश, तो यहाँ पे ये इंग्लिश सेट हो जाएगी। और अगर वापस हम
यहाँ से, अब क्योंकि हमने रिटर्न नहीं किया इसलिए ये यहीं पे रुक रहा है। तो अगर मैं यहाँ पे उर्दू करूँ तो अब मैं वापस, मुझे यहाँ से ये रिमूव करना पड़ेगा। तो अब आप देख सकते हैं यहाँ पे ये उर्दू में हो चुका है, ठीक है। तो हमें क्या एक्चुअली रीडायरेक्ट स्लैश और रिफ्रेश लास्ट में आप कीजिएगा पेज को रिफ्रेश करने के लिए। तो इसको कॉपी किया, इसको यहाँ पे भी पेस्ट कर दिया। अब ये हमारे पास जो है लैंग्वेज स्विचर भी मौजूद हो गया। आप देख सकते हैं जैसे लैंग्वेज में चेंज करता हूँ तो उस हिसाब से यहाँ पे भी चेंजेस आ रही हैं, ये देख सकते हैं आप। तो ये दोस्तों बेसिकली फंक्शन होता है लैंग्वेज क्लास का। आई एम श्योर मैंने कम्प्लीटली एक्सप्लेन कर दिया आपको, इसमें कोई चीज़ रह नहीं गई। ये हम सबसे पहले ये देख लें, यहाँ पे भी ये इसी तरह गेट यूज़र डाटा कर रहा है, सेशन से डाटा ले रहा है। तो वही काम हमने भी यहाँ पे किया। तो इससे इंटरनेशनलाइजेशन आप कर सकते हैं। फिर आप लैंग के कीवर्ड के साथ विद इन द फाइल यू गेट कॉल्ड लैंग विद दिस प्रोटोटाइप, ठीक है। तो ये है लैंग लोड करने का तरीका। अगर आप मल्टीपल लैंग्वेज लोड करना चाह रहे हैं तो उसका भी तरीका है। यहाँ पे आप फाइल 1, फाइल 2 जो भी आप नाम देना चाहें वो, यहाँ फाइल नेम 1, फाइल नेम, मतलब मल्टीपल फाइल्स में अगर आपके पास डाटा है एक ही कंट्रोलर में अपलोड करना चाह रहे हैं तो आप उनको एरे की सूरत में भी पास कर सकते हैं। जैसे मेन्यू है, मेन्यू के अलावा हो सकता है फॉर्म हो। सपोज हमने कॉन्टैक्ट अस पे एक फॉर्म लगाया हुआ है। यहाँ पे ये जो कॉन्टैक्ट हमने सॉरी यहाँ पे ये कॉन्टैक्ट आता है। अगर यहाँ पे हमने फॉर्म लगाया तो फॉर्म के लिए हमने फॉर्म मेन्यू अलग से फॉर्म लैंग बनाई है जिसमें हमने फॉर्म्स का डाटा सेव किया। तो उसको मल्टीपल हमने लोड करनी है क्लासेस, सॉरी। तो उस तरीके से हम यहाँ पे इसको एरे की सूरत में पास कर सकते हैं। कोई भी लाइब्रेरी हम एरे की सूरत में भी पास कर सकते हैं और सिंगल तौर पे भी पास कर सकते हैं। तो ये हमारे पास पब्लिक फंक्शन, इस तरह जितनी भी लैंग्वेजेस ऐड करते जाएंगे आप यहाँ पे आप इसमें ऐड करते जाएं इसके फंक्शंस को। इसके अलावा अगर आप मतलब कुछ इसमें चेंजेस इस तरह करना चाह रहे हैं, सेट करना चाह रहे हैं यूज़र डाटा उसी मतलब और लैंग्वेजेस, उर्दू है, इंग्लिश है, इसके अलावा आप फ्रेंच, इटालियन, जो भी लैंग्वेज आप ऐड करना चाहें इजीली ऐड कर सकते हैं। तो आई एम श्योर मेरा ये वीडियो ट्यूटोरियल आपको मेरे दूसरे वीडियो ट्यूटोरियल्स की तरह पसंद आया होगा और आपको समझ आई होगी प्रॉपरली कि कैसे हम लैंग्वेज क्लास को यूज़ करते हुए इंटरनेशनलाइजेशन या लोकलाइजेशन कर सकते हैं अपने किसी भी प्रोजेक्ट में और उसको मल्टीलिंगुअल प्रोजेक्ट बना सकते हैं, मल्टीलिंगुअल वेबसाइट बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम डायनामिक डाटा, ये वो डाटा जो एडमिन पैनल से आ रहा है, ये वो डाटा है जो आप स्टैटिक डाटा जो वेबसाइट क्रिएट करते हुए देंगे। हाँ, पोस्ट क्रिएट करते हुए अगर बंदा टाइप कर रहा है तो दैट कैन नॉट बी रेंडर्ड एंड चेंज्ड, क्योंकि हमें नहीं पता वो क्या लिखेगा। सो मैं यहाँ पे अपना वीडियो ट्यूटोरियल ख़त्म करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप इसको लाइक ज़रूर करेंगे। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा ताकि मेरी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो थैंक यू गाइस फॉर बीइंग विद मी टिल एंड। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ एंड बाय।